हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विद आरती। सो स्टूडेंट, आइए हम अपने हिंदी वसंत कक्षा 7 पाठ 6 साम एक किसान जो कि भाग 2 है के प्रश्न अभ्यास को यहाँ पर करेंगे। तो हम अपनी क्लास को आरंभ करें उससे पहले यदि आप हमारी क्लास में आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी, पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। तो देखिए, पहली एकरूपता आपके क्वेश्चन में है कि आकाश का साफा, दूसरी एकरूपता नदी चादर सी दिखाई गई है। अब हमें देखना है कि और कौन सी एकरूपताएं दिखाई गई हैं। तो देखिए, दूसरी एक आंसर करते हैं। इसका आंसर होगा, दूसरी एकरूपता क्या है? चिलम सूरज सी। जो चिलम है वो कैसी प्रतीत हो रही है? सूरज सी। चौथी एकरूपता अंगीठी पलाश के फूलों सी। अंगीठी कैसी लग रही है? जैसे जंगल में जो पलाश के फूल खिले हैं वो किस तरह की लग रही है? अंगीठी के समान। पांचवी एकरूपता अंधकार भेड़ों के गले सा। और अंधकार कैसा लग रहा है? भेड़ों के गले सा लग रहा है। तो चलिए, ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क्या बताना है? शाम कब से शुरू हुई? तब से सूरज को डूबने में कितना समय लगा? इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, शाम करीब 6 बजे शुरू हुई। ख का आंसर होगा, तब से सूरज को डूबने में 1 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा? 1 घंटे का समय। ग, इस बीच आसमान का रंग लाल कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तित हो गया और फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे सूरज आसमान से गायब हो गया और उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर आसमान में तारों का साम्राज्य फैल गया। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि शाम के समय का दृश्य कैसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। जैसे मोर कविता में बोलता है तो ऐसा लगा कि वो बोल रहा है सुनते हो। आपको बताना है कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। ये बोलेंगे तो क्या लगेगा हमें कि ये क्या कह रहे हैं? आइए इसका आंसर करते हैं। कबूतर, लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से लाया हूँ। कौवा, सुनते हो घर में मेहमान आने वाले हैं। मैना, कैसे हो? तोता, राम राम भाई। चील, अरे वाह देखो नीचे चमकता हुआ कुछ पड़ा है। हंस, मेरी तरह हमेशा शांत रहो। ये है आपकी कविता में जिस तरीके से मोर बोलता है, हम इसका मानवीकरण करते हैं सुनते हो, वैसे ही इन पंछियों का भी हमने मानवीकरण किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? तो इसका आंसर होगा, इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, सफ़ेद, काले, सुनहरे, बैंगनी, हरे आदि रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो शाम का दृश्य है इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये था हमारी आज की कविता शाम एक किसान का प्रश्न अभ्यास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।